हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, ठीक है। और देखिए, सभी फ्रेंड्स का कमेंट आ रहे थे कि मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराया जाए। तो अब हम लोग डेली मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और सुबह 7 बजे लगातार वीडियो इसका डेली आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बिना देर के हुए हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो कि बुक से ही लिया गया है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल कोड में, ठीक है। तो चलिए, बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 51 है, जो कि ये देखिए बुक से लिया गया है, तो 51 है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर। तो चलिए, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यह है जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, 6 माइनस हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, बड़ी कोष्ट, छोटी कोष्ट और जो मंझली कोष्ट के अंदर है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले उसके बाद फिर क्या, का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मंझली कोष्ट हो जाएगा, फिर छोटी कोष्ट दिया हुआ है 20/24। देखिए यहाँ पे भागा है, तो इसको हम लोग अंदर में चेंज करते चलते हैं। तो भागा 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, एक कितना काट देते हैं इसको, 8×6 कितना हो जाएगा, 6×8 = 48, 7×8 = 56, यानी 6/7। तो कितना हो जाएगा 6/7 माइनस 6/7। और मंझली कोष्ट है तो मंझली कोष्ट कर देंगे। और देखिए तो का लिख देंगे का। और उसके बाद कितना है 6/10 - 7, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए 6/7 माइनस, इधर 6 माइनस दिया हुआ था, इधर 6 माइनस दिया हुआ था, कितना बचेगा 6। और ये 6/7 माइनस 6/7 ये से कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेंगे। और इधर देखिए, इसको काट छाट कर लीजिए, इसको काट छाट कर लीजिए। तो कितना है यहाँ पे 20 है, तो 20 5 को 20, कितना बार कट जाएगा 5 को 20। और यहाँ पे कितना बार कट जाएगा, 2 से 12 बार कट जाएगा, 2 से 12 दूना 24, तो 5 को 20। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 को 12, यानी 5/3। तो 6 माइनस 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पे का है तो का लिख देंगे। और यहाँ पे कितना है 6/10 माइनस 7, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5/3 का 16/10 - 7 है, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना में करेंगे, तो 5 दूना 10, 2×8 = 16। यहाँ का है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8/3 - 7। तो कितना घटा के आएगा 1 - 7, 1 - 7 यहाँ पे आएगा, घटाइएगा तो, ठीक है। तो देखिए 1 - 7 कितना हो जाएगा -6, तो 6 - 6 कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे -6 है, तो -6 हो जाएगा कोष्ट के अंदर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 6 बराबर कितना 12 इसका आंसर आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन है। आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन होंगे जो बुक से होंगे, इधर उधर का कोई भी हार्ड क्वेश्चन या फिर मीडियम क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एक फल 140 है, यदि उनका लसा 240 और महसा 20 है, तो छोटी संख्या निकालिए। तो मान लेंगे कि संख्या ए और बी है, ठीक है। अब देखिए उनका योगफल कितना दिया हुआ है 140, तो कितना हो जाएगा 20 से उनका, क्योंकि मासा दिया हुआ है 20, तो कितना हो जाएगा 20 से प्लस 20 भी बराबर कितना हो जाएगा 140। तो 20 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा a + b बराबर 140। तो 20 से 140, यानी a + b का मान कितना आ गया 7, ठीक है। अब कह रहा है कि उनकी लसा 240 है और उनका मसा 20 दिया हुआ था। तो देखिए उनका लसा में क्या होता है गुणनफल, एलसीएम में क्या होता है गुणनफल। तो 20 से b बराबर कितना हो जाएगा 240। तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 12 दूनी 24। तो ए बी का मान कितना आ गया 12। अब देखिए ए और बी का मान ऐसा निकालना है जो कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ए का मान 3 और बी का मान 4 रखते हैं, तो देखिए 3 और 4 जोड़िएगा तो 7 भी आ जाएगा, और 3 और 4 से गुना करिएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग संख्या कितना माने थे 20 से और 20 भी। तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 20 से, और यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितना है 3। तो 20 गुना कितना कर देंगे 20 गुना 3, यानी 20 दिए 60 आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 60। आसान क्वेश्चन थे, आप लोग एक या दो बार सॉल्व करिएगा तो जरूर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार कुछ चादर 20% लाभ पर
12,000 में बेचता है और कुछ चादर 15% लाभ पर 10,350 में बेचता है। तो इन चादरों को बेचने पर कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कुल क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे दोनों प्रकार के चादरों का। तो पहला को 12,000 में बेचता है तो 20% का लाभ। तो सबसे पहले 12,000 करेंगे और कितना 20% का लाभ होता है तो 100/120। ठीक है, हम लोग के सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे। उसके बाद दूसरा चादर है जो कि 10,350 में बेचता है तो उस पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 15% का। तो 100 कितना कर देंगे, 115 कर देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको टोटल निकाल लीजिएगा तो कितना होगा, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए 12,000 गुना यहाँ 100 से 100 कैंसिल तो 10/12। ठीक है, अब देखिए कितना कट जाएगा, 20×5 100, 23×5 115, तो कितना हो जाएगा 10/12 प्लस 10,350 गुना 20/23, 20/23। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको गुना भागा कर लेंगे। तो 12 से कितना बार कट जाएगा, 1,000। तो 1,000 में 10 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 10,000। तो कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखिए 23 में 10,350 से भाग दीजिएगा तो कितना बार कट जाएगा, एक इसको भाग दे लीजिए तो कितना बार कट जाएगा आप लोग का, ये 4500 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 4500 और गुना 20 कितना हो जाएगा, 9,000। 450 बार में कट जाएगा तो 450 में 20 से गुना कर दीजिए तो 45 दूना 90 यानी 9,000। ठीक है, टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया क्रय मूल्य 19,000। टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, 19,000। और कुल विक्रय मूल्य दिया हुआ था, कुल विक्रय मूल्य कितना है, 12,000 और 10,350। ये दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12×10 22,350। तो 22,350 में से 19,000 घटा देंगे तो हम लोग को लाभ निकल जाएगा। तो 22,350 में से 19,000 घटा देंगे तो हम लोग का लाभ कितना हो जाएगा, इसका घटाइएगा तो लाभ हो जाएगा 3,350, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 14 दिन कैंप के लिए 300 आदमियों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री उपलब्ध है। पहले दिन 50 आदमी और आ जाता है। अब ये भोजन सामग्री कितने समय के लिए पर्याप्त है। तो देखिए M1 बराबर कितना है, M1 बराबर 300 आदमी दिया हुआ था और D1 बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिन दिया हुआ, तो 14 दिन लिख लेंगे। फिर M2 है 50 आदमी और आ जाते हैं तो 300 में 50 आदमी और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 + 50 350 आदमी और आ गए। ठीक है, अब देखिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे MDH, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, तो देखिए यहाँ D1 और M1 दिया हुआ है तो 300 गुना 14 कर देंगे। इधर निकालना है क्या, D2 निकालना है तो 350 गुना क्या निकालना है, D2। ठीक है, तो D2 कर देंगे। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब कितना बार कट जाएगा, 6×5 30, 7×5 35, 7 दूना 14, यानी D2 का मान कितना आ गया, 12 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान चाल की साइकिल से चलाते हुए किसी पुल को 90 सेकंड में पार करता है, पुल की लंबाई निकालिए। तो देखिए चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर है जो कि मीटर में है, तो किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 9 दूना 18, यानी 25/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए कह रहा है पुल की लंबाई निकालना है, तो पुल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय हो जाएगा। चाल कितना निकाले हैं, 25/9, 25/9 और समय कितना लगता है, 90 सेकंड, तो 90 सेकंड से गुना कर देंगे तो 9 दहियों 90, यानी टोटल 250 मीटर है जो कि पुल लंबा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 9 है तो के का मान निकालिए। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए मान दिया हुआ 11, K-2 7, K-1 और 11 16 12 15, K-1 और 13, तो इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे
तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल प्रश्नों की संख्या बटे कुल प्रश्नों का योग बटे कुल प्रश्नों की संख्या। तो टोटल हम लोग जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्य को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना कितना दिया हुआ है। सबसे पहले 11 जोड़ेंगे, तो 11 प्लस कितना हो जाएगा k-2 प्लस k-1, यहाँ पे कितना है 7 हो जाएगा, फिर प्लस k-1, उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर प्लस 11 है, फिर प्लस 16 है, फिर कितना है 12 है, फिर 15 है, फिर प्लस k-1 है, उसके बाद फिर कितना है 13 है। अब टोटल देखिएगा, टोटल कितना है दिया हुआ संख्या 10, तो बटे 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब टोटल जोड़िएगा, तो कितना है 1 2 3, तो 3 के हो जाएगा, 3 के और टोटल इसको जोड़िएगा, जोड़ घटाव करिएगा तो टोटल आ जाएगा 81। अब कितना पर अब दिया हुआ है कितना, टोटल 10 प्रेक्षण दिया हुआ था, तो कितना हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों का मान, इन आंकड़ों का मान दिया हुआ था 9, और कितना है 10 संख्या है, तो बराबर कितना 9 मान दिया होता था 9, तो 3k प्लस 81 बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो 3k बराबर 90 में से 81 गया तो 9, तो k का मान कितना हो जाएगा, k का मान हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा 3। ठीक है, आप लोग को बस फार्मूला याद रखना है, फिर मान बराबर दिए गए प्रश्नों की योग बटे प्रश्नों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकाल लिए। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 9 3 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 9 3 4 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 का हो जाएगा 36 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 9 ही 9 3 4 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 9 3 4, 3 से 3 3 9 1 4, तो 4 3 12 36, यानी इसका एलसीएम कितना आया 36 आया। ठीक है, अब देखिए 9 चौको 36, और यहाँ पे 9 से में 36 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4, और 4 में 4 से गुना कर दीजिएगा तो 16, तो 16 रेशियो, फिर 3 में 36 से भाग दीजिए तो 12, और 12 में 2 से गुना कर दीजिए तो 24, फिर उसके बाद 4 में 36 से भाग दीजिएगा तो 9, और 9 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 27। तो ये रेशियो आ गए 16 रेशियो 24 रेशियो 27। अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तो सबसे बड़ी कितना है, सबसे बड़ी 27 है, और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है 33 है। तो 16 में से 27 घटाइएगा तो कितना आएगा 11, तो 11 का मान दिया हुआ है 33, तो 11 है 33, यानी 1 का मान आ गया 33। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना था 27, तो 27 में कितना 3 से गुना कर दीजिए, आया है तो 27 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 81, 27 या 81, यानी 81 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमल और उसके बहन के पास 2100 रुपये हैं, उस बहन से 300 लेने के पश्चात उसके पास बहन के पूर्व राशि के बराबर हो जाते हैं, तो दोनों के प्रारंभिक राशि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मानेंगे कि कमल का हिस्सा कितना है, कमल का हिस्सा 100 रुपया है, और उसकी बहन का हिस्सा कितना हो जाएगा 2100 माइनस एक्स, यानी सिस्टर का हिस्सा कितना हो जाएगा 2100 माइनस एक्स। अब पूछ रहा यदि उसके ये बहन से 300 ले लेने के बाद, कमल है जो कि बहन से 300 ले लिया, तो उसके पास 300 ज़्यादा हो गया कमल के पास, और उसके बाद कितना बचता है उस राशि के बराबर हो जाता है, यानी सिस्टर के राशि के बराबर हो जाता है, तो 2100 माइनस एक्स के बराबर हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, इधर से माइनस एक्स है तो इस साइड आएगा तो प्लस एक्स, यानी 2x बराबर 2100। अब देखिए प्लस 300 है तो वो सट जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 300, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 1800, दोनों में ही 18, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 900। तो बहन का हिस्सा कितना हो जाएगा 2100 में से 900 घटा दीजिएगा तो 1200, और कमल का हिस्सा कितना हो जाएगा 900। तो पूछ रहा है कि दोनों प्रारंभिक राशि का अनुपात निकालिए, तो 900 और 1200 का रेशियो निकाल लीजिए दोनों का, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 3 3 9 और 4 3 12, यानी 3 रेशियो 4। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा 3 रेशियो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा पुरुष और महिलाओं की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 है, 15 पुरुष और 25 महिलाएं मिलकर 5400 कमाते हैं, तो एक पुरुष 5 महिलाओं की कुल मजदूरी क्या होगी। तो देखिए माना कि पुरुष की मजदूरी हम लोग कितना मानेंगे, पुरुष की मजदूरी है जो कि मेल का मजदूरी 4x हो जाएगा, और फीमेल का मजदूरी कितना है 3,
तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा कि 15 पुरुष हैं जो कि, और 15 पुरुष 25 महिलाएं मिलकर 5400 कमाते हैं। तो पुरुष कितना है 4x, तो 4 गुना कितना कर देंगे 15, तो 4x गुना 15 प्लस उसके बाद देखिए 25 महिलाएं, यहाँ पे महिलाएं कितना है 3x, तो 25 गुना 3x, 25 गुना 3x, टोटल कितना कमाते हैं 5400, तो बराबर 5400 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 15 चौको कितना हो जाएगा 60x हो जाएगा, और 25 दिए 75x, बराबर कितना हो जाएगा 5400, बराबर कितना हो जाएगा 5400। ठीक है, अब देखिए 60 75 जोड़ लीजिएगा तो 135x बराबर 5400, इसको काट छाट कर दीजिए तो 135 में कितना से भाग दीजिएगा तो 5400 आ जाए, तो 135 गुना 40 करिएगा तो 5400, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 40। तो पूछ रहा है कि एक पुरुष 5 महिलाओं की कुल मजदूरी क्या होगी। एक पुरुष कितना माने थे 4, तो 1 गुना 4x हो जाएगा, और 5 महिलाओं कितना मान है 3x, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 3x, और x का मान कितना आया है, x का मान आया है 40। तो देखिए 4x, यहाँ पे हम लोग टोटल जोड़ लेते हैं 4x और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15x, तो टोटल कितना हो जाएगा 19x, तो 19x, x का मान कितना है 40, तो 19 गुना 40, तो कितना हो जाएगा 19 चौको 76, यानी टोटल 760 रुपया उसका मजदूरी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सभी को आसान मेथड से बताया जा रहा है आप लोग को समझा के। प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 संख्याओं का एक फल 272, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या निकालिए। तो देखिए पहली और दूसरी संख्याओं का बीच का अनुपात 3:5 है, और दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है 5:8 है। अब गुना कर लीजिएगा, तो 5 15 रेशियो, 5 25 रेशियो, उसके बाद 8 5 40 रेशियो। ठीक है, अब देखिए कटेगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो देखिए 5 से कट रहा है, 3 5 15, 5 25 और 8 5 40, तो 8 5 13 3 16, सभी का योग कितना है 272, तो सभी को जोड़ देंगे 5 3 8 और 8 8 16, तो 16 का मान कितना हो जाएगा, 16 का मान हो जाएगा 272। तो 16 में कितना से भाग दीजिएगा तो 272 आ जाएगा, 16 17 272, यानी 17 बार में पूरा कट जाएगा। तो पूछा कि तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कितना आया था, तो तीसरी संख्या देखिएगा 8 है, तो 17 में 8 से गुना कर दीजिए, तो 17 गुना 8, तो 17 8 136, तो 136 इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा ए अकेले किसी कार्य को 65 रुपया 65 में 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी की मदद से 12 दिन में पूरा करता है, बी का हिस्सा निकालिए। तो देखिए बी द्वारा अकेला किया गया कार्य क्या हो जाएगा 15 गुना 12, टोटल कार्य कितना हो जाएगा 15 गुना 12 बटे टोटल जोड़ दीजिएगा 15 माइनस 12। ठीक है, बी द्वारा अकेला कार्य कितना करेगा दोनों मिलकर, और उसके बाद बी अकेला करेगा तो कितना 15 में से 12 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 15 12 180 बटे 3, यानी कितना हो जाएगा 60 दिन में हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा निकालिए, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिएगा ए रेशियो बी, तो ए का मान कितना है 15, और बी का मान अकेले कितना दिन में आया काम करता है 60 दिन में, तो 15:60, यानी 15 चौको 60, यानी 1:4 आ गया। तो क्षमता इसका कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका इफिशियंसी, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा ए रेशियो बी का क्षमता हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो टोटल हिस्सा कितना हो गया 5, टोटल हिस्सा 5 हो गया, और बी का हिस्सा कितना है 1, तो 1/5 और गुना टोटल रुपया कितना था 6500, तो 6500 से गुना कर देंगे, तो 5 से 13 5 6500, यानी एक का टोटल बी का हिस्सा कितना आया, अकेले बी का हिस्सा आया 1300, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए 16 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, यदि किसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो 16 शेष बचता है, और 12 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है, सीधे हम लोग 16 में 12 से भाग दे देंगे, तो 12 में 16 से भाग दीजिएगा तो देखिए कितना शेष बचेगा, एक बार लगेगा 12, यहाँ पे 4 शेष बचेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा 4। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, समचतुर्भुज के छोटे कोण के माप क्या होगा। तो देखिए माना कि समचतुर्भुज के आसन कोण कितना दिया हुआ है 3 और 6, तो हम लोग मान लेंगे कि x है तो 3x है, समचतुर्भुज के एक कोण 3x है और आसन कोण कितना हो जाएगा, आसन कोण हो जाएगा 6x, तो 6x मान लेंगे। अब देखिए आसन कोणों का योग कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है, तो 3x प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 180, x का मान कितना हो जाएगा 20 में 180 20 डिग्री, x का मान 20 डिग्री आ रहा है। तो पूछ रहा सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटा कोण कितना था 3, तो 3x हो जाएगा, तो 3 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय 1:2:1/3:1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 था। एक व्यक्ति को प्राप्त सर्वाधिक राशि क्या होगा। तो देखिए इसको रेशियो में दिया हुआ 1/2:1/3:1/4, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 2 6 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा और 4 3 12, तो 6:4:3, 12 का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो पूछ रहा है एक व्यक्ति का प्राप्त सर्वाधिक राशि, तो सबसे बड़ा कौन आया है, सबसे बड़ा आया है 6, तो 6 का सबसे अधिक राशि होगा और टोटल कितना है 6 4 10 3 13, तो बट्टा 13 और गुना टोटल राशि कितना था 15,600, तो 15,600 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, कितना बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में, तो 12 6 7200 यानी सबसे ज़्यादा राशि कितना आ जाएगा 7200, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा ए और बी साझेदार 5:3 में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए अपनी पूंजी कुछ महीनों बाद व्यवसाय से निकाल लेता है। यदि व्यवसाय 2 वर्षों के लिए किया जाए तो वर्ष के अंत में हुए लाभ 5:4 में बांट दिया गया। तो ए अपनी पूंजी कितने महीने बाद व्यवसाय से निकाल लिया। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन इसको करेंगे। अब देखिए ए और बी है जो कि 5:3 में है, तो ए रेशियो बी है जो कि 5:3 में है। ठीक है, मानेंगे कि वह अपने टी समय के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो 5 गुना टी रेशियो ए है जो कि कितना, ए अपनी पूंजी के कुछ महीने बाद व्यवसाय से निकाल लेता है। यदि व्यवसाय है जो कि 2 वर्ष के लिए किया जाए तो अंत में हुए लाभ 5:4 में बांटे जाते हैं। तो ए अपनी पूंजी कितने महीने बाद व्यवसाय से निकाल लेगा। ठीक है, तो देखिए मान लिया जाए कि ए है जो कि 30 समय के लिए खर्च करता है और बी है जो कि 3 वर्षों के लिए कितना 2 वर्ष तक करता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 24 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ए बटा बी का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5/टी और गुना 3 गुना 24। अब उसका रेशियो का अनुपात लाभ कितना में मिलता है, लाभ है जो कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5/4, तो 5/4 लाभ मिलता है, तो बराबर 5/4 कर देंगे। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 गुना 3 गुना 24, तो 5 गुना 3 गुना 24 और बट्टे कितना हो जाएगा 5 गुना 4, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 6 24 यानी कितना हो जाएगा 6 18, यानी 6 टोटल 18 महीना बाद उसकी लाभ है जो कि व्यवसाय से निकाल लेगा, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा 18 महीना। यहाँ देखिए 24 से इसलिए गुना किए थे, 2 साल दिया हुआ था तो 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना, इसलिए बी है जो कि निकालेगा कितना दिन बाद पूछ रहा है, इसलिए 24 से गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 80 तक 6 के सभी गुणजों का औसत निकालिए। तो देखिए 6 के गुणज 20 से 80 तक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, डॉट 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 84, 80 के पहले तक यानी 78 तक होगा। ठीक है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 24 प्लस लास्ट पद और बटे कितना हो जाएगा, लास्ट पद कितना है 78 और बटे 2, जब दोनों का सर्वांतर है तो उसके बटे 2 से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 7 2 9 1 10, 102/2 यानी 2 से कितना बार कट जाएगा एक कॉमन, यानी टोटल एक कॉमन पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, सी और ए के बीच अंतर निकालिए। ठीक है, ए प्लस बी का औसत कितना हो जाएगा 36, तो 2 संख्या है तो 36 दूना 72। ठीक है, बी तथा सी का औसत कितना है 42, तो यहाँ भी 2 संख्या है तो कितना हो जाएगा 42 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। सी और ए के बीच अंतर निकालिए, तो सी और ए के बीच अंतर निकालिए, तो
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 84 माइनस ए का अंतर कितना हो जाएगा, 84 माइनस 72, यानी 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, 12। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ और 1800 मतों से जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो देखिए विजेता मत को कितना 52% प्राप्त हुआ और हारने वाले है जो कि हारने वाले का कितना प्राप्त हुआ होगा, तो 100 माइनस 52, यानी हारने वाला को 48% प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए अब 52% जीतने वाला और हारने वाला 48%, तो कितना हो जाएगा 52% माइनस 48% और बराबर टोटल कितना 1800 वोट मिला है, तो 1800। तो देखिए हारने वाले को कितना, हारने वाले है जो कि 48% प्राप्त करता है, तो कितना हो जाएगा 1800 और बटे कितना 4% गुना 48, तो 4 से 12 चौक 48, यानी टोटल वोट है जो कि वह 48, 12 में 18 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21,600, यानी टोटल वोट है जो कि वह 21,600 वोट प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 4% नमक मिला हुआ है, तो मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी वाष्पित करा लिया जाए, तो मिश्रण में नमक की सांद्रता कितनी होगी। अब देखिए 15 लीटर का 4% क्या है, 4% नमक मिला हुआ है, तो 15 का 4% है जो कि नमक मिला हुआ है, और 3 लीटर पानी वाष्पित निकाल लिया जाए, तो 15 में से 3 लीटर पानी वाष्पित निकाल लिया जाए और उसका हम लोग कितना निकाल लेंगे 1% कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा 60%, 60 कितना हो जाएगा 15 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 60%, और 12 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 12 x%, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 12 पचे 60, यानी x का मान है जो कि 5% इसका मान आएगा, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। 5% सांद्रता है, नमक की सांद्रता कितनी है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2/3 का भिन्न 1/3 के कितने प्रतिशत है। तो देखिए मान लेंगे कि कितना 1/3 का पूछ रहा है, तो 1/3 का x% कितने के बराबर है 2/3 के बराबर, तो 2/3 कर दिए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, प्रतिशत है तो बटा में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 200, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 200%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई, 12% लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो मान लेंगे कि एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 2160 है बटे 48। ठीक है, और गुने कितना 10% की हानि हुई तो कितना हो जाएगा 100/90। अब देखिए इसको काट छाट कर लीजिए, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बार कटेगा 9 दूना 18, 3 9 चौको 36, 24 बार काट जाएगा, 24 दूना 48 और 2 से 50, तो इसे कितना 50 रुपया, एक वस्तु का सीपी 50 निकल गया। अब एक वस्तु का एसपी निकालेंगे, एक वस्तु का एसपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक वस्तु का एसपी, तो कितना हो जाएगा एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 50 गुना और टोटल कितना 12% का लाभ हुआ, तो 112% बराबर टोटल कितना है 2000 कितना है दिया हुआ है, टोटल 2016 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50 का 112% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 56 आ गया और टोटल वस्तु कितना दिया हुआ है 2016 रुपया और गुना, तो 56 में कितना हुआ 36, यानी टोटल वस्तुओं की संख्या कितना हो जाएगा 36, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष बाद पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, अब से ठीक 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि A/B दिया हुआ है 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 2:3। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो ये था 5:7। ठीक है, अब हम इसको बराबर करेंगे, तो देखिएगा यहाँ डिफरेंस कितना का है, यहाँ डिफरेंस है 4 का। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग कितना 2 से गुना कर लेंगे, 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4:6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 से 5 आया, 1 का डिफरेंस
6 से 7 आया 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 से गुना किए बराबर करने के लिए, ताकि उसका डिफरेंस सेम आ जाए। यानी 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आ गया यहाँ पे 4 दिया हुआ था, तो 1 का मान आ गया 4। तो पूछ रहा है कि 4 आपसे 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 8 वर्ष बाद। तो पहले 5 था, तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20, और उसके बाद पहले इसका कितना था, बी का आयु 7 था, तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा 28। अब पूछा कि 8 वर्ष बाद, तो इसमें भी 8 जोड़ देंगे और इसमें भी 8 जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 और 8 कितना हो जाएगा 20 + 8 और प्लस ये 4 वर्ष, तो 20 + 8 + 4 टोटल कितना हो जाएगा 20 + 8 + 4 कितना हो जाएगा 32 रेशियो हो जाएगा। और इसमें 28 + 8 + 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद भी पूछ रहा है, यहाँ पे रेशियो कितना है 4 वर्ष बाद, तो 28 और 4 32 और 8 40, यानी 32 रेशियो 40। तो 4 × 8 32 और 5 × 8 40, यानी 4:5 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा 4:5। ठीक है। कह रहा है यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो उनकी आयतनों का अनुपात निकालिए। तो आयतन का अनुपात क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r1² h1, और रेशियो कितना हो जाएगा पाई r2² और h2²। ठीक है। अब देखिए उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और उसका हाइट दिया हुआ है कितना 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इसका हाइट कितना दिया हुआ 9, तो 9 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 × 9 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 × 9, तो 4 × 16, 9 से 9 कैंसिल, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1:4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 12 sin θ बराबर 5 cos θ, तो sin θ + cos θ - cot θ किसके बराबर होगा। ठीक है। तो देखिए 12 sin θ बराबर दिया हुआ है 5 cos θ, तो sin θ बटे cos θ बराबर कितना हो जाएगा, sin θ बटे cos θ बराबर कितना हो जाएगा 5/12। 12 sin θ बराबर कितना हो जाएगा 5 cos θ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो sin θ बटे cos θ का हम लोग मान निकाल लिए। तो tan θ sin θ बटे cos θ क्या होता है tan θ बराबर क्या हो जाएगा 5/12। अब देखिए tan θ बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये P का मान है, B का मान है, तो एच का मान निकाल लेंगे। तो एच का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो जाएगा √ 169। ठीक है। तो √ 169 करेगा तो ये √ 169 है, जो कि 13 का स्क्वायर रूट है। ठीक है। तो एच भी मालूम हो गया, पी भी मालूम हो गया और बी भी मालूम हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन निकाल देंगे, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। sin θ बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है लंब है जो कि 5 दिया हुआ है, और कर्ण 13, तो कितना कर देंगे 5/13 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद cos θ बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है 12 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो कितना कर देंगे 12/13 और माइनस। उसके बाद देखिएगा cot θ बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है आधार है जो कि 12 है और लंब है 5, तो 12/5। अब इसको आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम 65 हो जाएगा, और यहाँ पे 13×5 = 65, 5×5 = 13, 13×5 = 12, 5 = 60, और 13×5 = 65, 13 में 12 से गुना करिएगा तो 156। इसको जोड़ घटाव कर लीजिए तो -71/65 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 वर्षों के लिए 7% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 100 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर 24.50 है, तो x का मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जब डिफरेंस दिया हुआ है तो p बराबर क्या होता है p × r/100²। ठीक है। अब देखिए 24.50 डिफरेंस दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है 7 और बटे 100 कर लीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 5000, आप लोग जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108 भागा 36 + 4 × 4 + 2.5 × 4 भागा 0.5 - 10 का मान कितना होगा। तो देखिए 108/36 गुना 4 और प्लस 2.5 और गुना 4/0.5 और -10, तो 136 दिए कितना हो जाएगा 36 में 108 से भाग दीजिएगा तो 36 दिए 108, तो 4 दिए 12 और 25, यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 है और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 5 × 25 यानी
5 चौको 20, तो 12 + 20 - 10 यानी 32 - 10 घटाइएगा तो कितना 22 आंसर इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि ए रेशियो बी बराबर 2:5, सी रेशियो बी बराबर 3:4, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर है। तो देखिएगा ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ 2:5 और बी रेशियो सी बराबर कितना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा बी का मान कितना है 4, तो यहाँ पे बी का मान 4 और सी का मान कितना है 3, तो सी का मान 3। अब देखिए 4 दूना 8 रेशियो 5 चौको 20 रेशियो 15, तो 8 रेशियो 20 रेशियो 15, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 8 रेशियो 20 रेशियो 15। एक व्यक्ति है जो कि 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या है। अब देखिए हम लोग वस्तु की लागत मूल्य निकालेंगे। तो देखिए 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, यानी मान लेंगे सीपी कितना है 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 12% के लाभ पर 112। अब कह रहा है इसे 12% कम में खरीदा होता, इसे 12% कम में खरीदेगा तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, -12% करेंगे तो इसे 9 रुपया कम में बेचा होता, तो इसे 9 रुपया कम में बेचा होता, तो 112 का 9% कितना हो जाएगा 112 का 9% निकालिएगा तो इसका 0.24 हो जाएगा, यानी इसे कितना में बेचा होता है, इसको घटा दीजिए 0.24 तो 111.76। अब देखिए 88 से 111.76 में बेचा, यानी टोटल उसे 27% का करीब लाभ हुआ। टोटल उसे कितना 27% का लाभ हुआ, यानी 0.24 का मान कितना हो गया 0.24 का मान कितना हो गया 9। ठीक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 9/0.24। ठीक है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 100 × 9/0.24, यानी टोटल इसको भाग दे दीजिएगा तो 3750 रुपया इसका आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, तो कितना प्रतिशत हानि हुआ। सबसे पहले 50% की वृद्धि, फिर 50% की कमी और फिर माइनस कितना हो जाएगा 50 × 50/100, तो ये सिर्फ एक कैंसिल हो जाएगा और 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यानी -25% की कमी हुई है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, -25% की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी है जो कि ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे आप खुद सोल्व करिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएंगे कितना, इसका राइट आंसर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम खुद बताएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या के 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो मानेंगे कि पहली संख्या कितना है 9x है, दूसरी संख्या है जो कि 1/3 है यानी 3x है, और तीसरी संख्या कितना है, तीसरी संख्या जो कि 3/4 है, तो कितना हो जाएगा 4x। तो हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड मान लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड कितना हो जाएगा, फर्स्ट संख्या 9x, दूसरी संख्या 3x और थर्ड संख्या 4x। अब कह रहा है कि टोटल तीनों का औसत कितना दिया हुआ है, तो 9x + 3x + 4x, तीनों का दिया हुआ है 112, तो 112 × 3 कर देंगे तो 9 3 12, 12 4 16, तो 16x = 112 × 3, तो 16 7 112, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 21। तो पूछा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 × 21 तो कितना हो जाएगा 63, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 14 आदमी है जो कि 15 दिन में करता है, MDH वाला फार्मूला पर बैठेगा। यदि 21 आदमी काम कर रहा है तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए अब इसको काट कर लेंगे, 2 7 14, 3 7 21, 3 5 15, यानी x है जो कि 10 दिन में काम करेंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन भी आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ दिया हुआ जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आंसर कर लीजिएगा। तो ये थे मैथ के जो कि 35 क्वेश्चन हम लोग इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में सॉल्व करें। ऐसे ही डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा, और वीडियो है जो कि सुबह 7 बजे अपलोड
हो जाएगा। और इसका PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड करके लगाइएगा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद आपको वीडियो पसंद है, और पसंद है तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।